अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका है, लेकिन एक विशेष आयोजन 5 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच होना है। और ये जो गीता जयंती का महोत्सव होता रहा है, वो पूज्य स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी के सानिध्य में होता है और ये निरंतर एक नए स्वरूप में परिवर्तित होता जा रहा है। इसी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्वयं स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी हैं। महाराज जी, एक काफ़ी लगातार आपके सानिध्य में गीता महोत्सव शुरू हुआ और लगातार लोगों की रुचि भी बढ़ती रही और एक आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इस बार के का जो गीता महोत्सव है, क्या आकर्षण है लोगों के लिए? क्या क्यों आए लोग? वस्तुतः कुरुक्षेत्र जो है वो श्रीमद् भगवद गीता की उपदेश स्थली होने का गौरव प्राप्त है यहाँ इस तरह को। और गीता का उपदेश जो है वो केवल कुरुक्षेत्र के लिए नहीं दिया गया था, केवल अर्जुन के लिए नहीं दिया गया था, वो पूरी मानवता के लिए था और पूरे विश्व के लिए है। गीता उपदेश जिस तिथि में दिया गया वही तिथि आज तक श्री गीता जयंती पर्व के रूप में मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी तिथि, जो इस बार 11 दिसंबर को है, लगातार वो उत्सव आयोजित होता है। प्रारंभ में यहाँ गीता महोत्सव, फिर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का स्वरूप बना और धीरे धीरे अब एक तो कुरुक्षेत्र की पहचान पूरे विश्व में गीता उपदेश स्थली के रूप में होने लगी है। श्रीमद् भगवद गीता को वर्तमान की आवश्यकता और अनेक रूपों में बढ़ती समस्याओं के समाधान के रूप में न केवल भारत के मनीषी, भारत के चिंतक, अपितु विश्व भर के जो उदार मना हैं, वो सब श्रीमद् भगवद गीता को उस रूप में देखने लगे हैं कि गीता एक समाधान है। तो उसी दृष्टि से यहाँ जो गीता जयंती उत्सव होता है, उसमें 3 दिन की गीता संगोष्ठियाँ होती हैं, सेमिनार होते हैं, जिसमें भारत के अतिरिक्त अलग अलग कई देशों के स्कॉलर्स आते हैं। एक एक विषय पर चिंतन होता है, मंथन होता है, उसके फिर शोध पत्र तैयार होते हैं। उसके साथ साथ एक बड़ा सेमिनार जिसमें इस बार केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान, उत्तराखंड के राज्यपाल सरदार गुरमीत सिंह जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री और राज्यपाल, और इससे अतिरिक्त अलग अलग विचारों के कुछ स्कॉलर्स जो अपना अपना विचार उस दिन वहाँ रखने वाले हैं रहेंगे। 9 तारीख को एक विराट संत सम्मेलन होगा जिसमें देश भर के प्रमुख संत एक साथ वो गीता पर किसी एक विषय पर, जैसे इस वर्ष का विषय है पर्यावरणीय जो एक शुद्धिकरण जो हो वो गीता के माध्यम से कैसे हो और वो विश्व बंधुत्व के लिए कैसे सहयोगी हो। तो संत जनों के चिंतन उसमें आएंगे। पूज्य जूना पीठाधीश्वर जी रहेंगे, निरंजनी पीठाधीश्वर जी रहेंगे, योग ऋषि स्वामी रामदेव जी रहेंगे, शंकराचार्य जी रहेंगे, रामानुजाचार्य जी रहेंगे, निम्बारकाचार्य जी इस बार आ रहे हैं पहली बार, और भी अनेक संतों की सन्निधि। हरियाणा प्रांत के लगभग सभी मुख्य संत, अखाड़ों के संत यहाँ रहेंगे। देश के जो प्रमुख तीर्थ हैं, हमारे धाम हैं, पुरियाँ हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, शक्तिपीठ हैं, भगवान के अवतरण स्थलियाँ हैं, उन सब के तीर्थ पुरोहित एक साथ प्रथम बार कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं इस बार 8, 9, 10 में। तो ऐसे अनेक कार्यक्रम रहने वाले हैं और 18,000 बच्चों का जो एक गीता जयंती के दिन सामूहिक गीता पाठ रहता है, वो गीता जयंती के दिन होगा। शाम को दीपदान होगा। अनेक धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र के प्रबुद्ध लोग, प्रमुख लोग रहेंगे और इसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक अलग सी छटा, अलग सी दिव्यता गीता महोत्सव में रहने वाली है इस बार। कुमार विश्वास जी के सानिध्य में कवियों का कवि सम्मेलन है,
कहीं आशुतोष राणा जी के द्वारा गीता पे कुछ संदेश हैं। ऐसे बहुत से अलग अलग ढंग के सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं जिसमें युवाओं को विशेष रूप से गीता से जुड़ने का सौभाग्य मिलेगा। काफ़ी विराट स्वरूप लेता जा रहा है और इसका एक सबसे बड़ा जो इस बार पहल की जा रही है कि जो तमाम धाम हैं, बड़े मंदिर हैं, उनको जोड़ने की कोशिश की है आप लोगों ने। साथ में जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ में अटेंड कर रहा था तो उसमें आपने ये भी जिक्र किया था कि बंगाल में भी इस तरह के आयोजन हो रहे हैं गीता जयंती के, उसके बारे में क्या? अब पूरे देश में अलग अलग एक गीता जी के प्रति एक जागरूकता, एक व्यापकता, एक विराट भाव देखने में आ रहा है। कई प्रांतों में गीता जयंती उत्सव मनाए जाने लगे हैं और बंगाल में तो हमारे वहाँ के पूज्य संतों ने मिलके यहाँ कुरुक्षेत्र की प्रेरणा से पिछली बार कलकत्ता में आयोजन किया और उसमें 1 लाख के लगभग लोगों ने गीता पाठ किया। इस बार सिलीगुड़ी में आयोजन हो रहा है। बंगाल भर के सैकड़ों संत एक साथ वहाँ इकट्ठे होकर गीता पाठ करेंगे और वहाँ भी उनका अनुमान है, उन्होंने लक्ष्य लिया है कि हम 1 लाख लोगों को गीता पाठ से जोड़ पाएँ। तो ऐसा एक विराट आयोजन 15 दिसंबर को बंगाल सिलीगुड़ी में इस पर रहने वाला है, जिसमें हमें भी वहाँ उस आयोजन में उपस्थित होना है। दूसरा एक पहले देखा जा रहा था कि जो गीता महोत्सव है कुरुक्षेत्र तक सीमित रहता था। कुछ पहल जो है 48 कोस की परिक्रमा में ज़रूर होते थे, लेकिन इस बार कुछ खास आयोजन आप लोगों ने, दीपदान हो गया, वहाँ कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम, इस तरह की भी रूपरेखा रखी है। जब से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव प्रारंभ हुए हैं तब से लेकर के 48 कोस जो महाभारत का क्षेत्र माना जाता है, शास्त्र वर्णित है, वहाँ कौन कौन से मुख्य स्थल हैं जहाँ कुछ घटनाक्रम हुए विशेष, जिनको आगे के लिए लोगों की कहीं चेतावनी, कहीं प्रेरणा बनाया जा सकता है, उन पर शोध हुआ है और लगभग 166 स्थान ऐसे चिन्हित किए गए जिस पे अधिकतर पे कार्य भी शुरू हुआ है। तो वो सब स्थान भी कुरुक्षेत्र के साथ जुड़े और वहाँ भी गीता जयंती महोत्सवों की आभा पहुँचे। उस दृष्टि में हर 48 कोस के ऐसे स्थान पर, तीर्थ स्थल पर कुछ न कुछ कार्यक्रम, सायंकाल दीपदान, कहीं कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो इस ढंग के इस बार विशेष रखे गए। और एक और विशेष होता है, 48 कोस के जो स्थान हैं वहाँ के सबके प्रतिनिधि एक दिन यहाँ आते हैं। वो संभवतः हमारे 48 कोस जो तीर्थ समिति है उसके निगरानी चेयरमैन जो है मदन मोहन छाबड़ा जी भी यहाँ उपस्थित हैं। तो वो सब एक दिन 10 या 11 को एक कार्यक्रम होगा, सब लोग इकट्ठे होते हैं, वो संदेश लेके जाते हैं और अपने यहाँ फिर उस संदेश को लेके अपने क्षेत्रों में काम करते हैं। तो वो सब एक भाव, सद्भाव और जुड़ाव बन पाए, इस दृष्टि से उन्हें भी आमंत्रित किया जाता है और वहाँ जाके भी कार्यक्रम किए जाते हैं। महाराज जी, ये समय एक तरीके से कहा जाए काफ़ी नाजुक सा समय चल रहा है। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और इस्कॉन के एक संत को वहाँ की सरकार ने अरेस्ट भी किया है, तो इस तरह की घटनाओं को लेकर के क्या कहेंगे? निश्चित अत्यंत निंदनीय ये घटनाएं हैं और हमें लगता है कि इस पर भारत सरकार को कड़ा संज्ञान लेना ही चाहिए। और विशेष आश्चर्य ये होता है कि विश्व भर के जो कहीं कोई मानवाधिकार संगठन है, कहीं यूएनओ है, जो ज़रा सी कहीं कोई और घटना हो तो एकदम आवाज़ निकालते हैं। तो इतनी एक त्रासदी की स्थिति बनी हुई है वहाँ, घरों से खींच कर हिंदुओं को जानबूझकर पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। और वो सब होते हुए भी पूरा विश्व के ऐसे संगठन यूएन मौन बैठे, कोई आवाज़ नहीं निकल रही। और उसके साथ साथ
एक आश्चर्यजनक पीड़ा की स्थिति यह भी कि अपने देश में भी ये तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी जो हैं, जो एक बाबरी ढांचा टूटने पर जो राम मंदिर ही था वो बाद में सब ने माना, कोर्ट ने भी माना, सारे प्रत्यक्ष प्रमाण भी हुए। एक ढांचा टूटने पर सब लोग इतना हो हल्ला करते हैं, भारत से बाहर भी। लेकिन आज एक ऐसी घटना होने पर भी जो अत्यंत पीड़ादायक है, कोई बोलने को तैयार नहीं, किसी के द्वारा एक शब्द किसी के मुंह से नहीं निकल पा रहा कि इतने हिंदुओं के साथ ये अत्याचार, ये अन्याय, ये धर्म क्यों वहाँ हो रहा है। तो हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि ये सब बंद होना चाहिए। मंदिरों के संरक्षण का काम बांग्लादेश की सरकार को करना चाहिए और भारत सरकार को भी कड़ा संज्ञान लेना चाहिए और हमारे हिंदू समाज को भी संगठित, संकल्पित होना चाहिए। आप लोग वक्फ एक्ट को लेकर के लगातार आप आवाज़ उठाते रहे हैं और इसको लेकर के सरकार भी थोड़ी संजीदा नज़र आ रही है। जेपीसी बनाया गया है इसको ख़त्म करने को लेके, लेकिन हाल ही में आंध्र प्रदेश की सरकार ने वक्फ बोर्ड को ख़त्म किया है। तो इस तरह के कदम को क्या कहेंगे? हमें लगता है कि वक्फ बोर्ड का बनना, जो वक्फ बोर्ड जब गठित हुआ था वो दिन भी हमें लगता है कि किस ढंग का विचारों से एक अलग स्थिति रही होगी कि विचार गंभीरता से नहीं किया होगा, ना भविष्य के लिए सोचा गया होगा और ना उसके पीछे कोई ऐसी कोई योजना बनी होगी कि क्या ये किस ढंग का ये बोर्ड बन रहा है। और आज वो समस्याएं दिख रही हैं और आज जब ये दिखाई देता है कि कभी किसी गांव को ऐसा कहा जाने लगता है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, कभी नज़रें जो हैं वो कहीं एयरपोर्ट तक पहुंच जाती हैं, संसद भवन की ओर भी वो नज़रें घूमने लगती हैं कि कहीं ये भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति तो नहीं है। तो निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड समाप्त होना ही चाहिए और इसके लिए जो जेपीसी गठित हुई है और जहाँ कुछ ऐसी निर्णय हुए हैं वो निर्णय अभिनंदनीय है, लेकिन वक्फ बोर्ड के लिए पूरे समाज को जागना होगा, पूरे समाज को एकजुट होकर आवाज़ निकालनी होगी कि वक्फ बोर्ड किसी भी तरह से इस देश में स्वीकार्य नहीं हो सकता। एक आखिरी सवाल, गीता जयंती आपके सानिध्य में होती है यहाँ पर, क्या कहेंगे पब्लिक से या आम जनता से? भगवद गीता जीवन उत्थान के लिए है, भगवद गीता पारिवारिक सद्भावनाओं के लिए है, भगवद गीता बच्चों को सुसंस्कारित करने के लिए है, भगवद गीता युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक और रचनात्मक दिशा देने के लिए है, भगवद गीता समाधान है, भगवद गीता मानवता की मुस्कान है। इसलिए आओ जुड़ें भगवद गीता से और मुड़ें सन्मार्ग की ओर। महाराज जी, गीता महोत्सव में आपने एक नई चीज़ शुरू की थी कि 1 मिनट एक साथ गीता का पाठ करना है। तो ये पिछली बार हुआ था, इस बार क्या ये हो रहा है? वस्तुतः पिछले वर्ष एक आह्वान किया गया था गीता जयंती के दिन, जो लगभग गीता उपदेश का समय है वो उस समय के साथ ही लगभग 11 बजे का बैठता है। उस समय पर पूरा देश, पूरा विश्व, पूरी मानवता गीता से जुड़े। गीता का प्रथम श्लोक है, गीता का लगभग मध्य का श्लोक है, 9वें अध्याय का 22वां, और गीता का अंतिम श्लोक है। ये 3 श्लोक हैं और इसके लिए एक आह्वान हुआ था 1 मिनट एक साथ गीता पाठ, जो जहाँ है वहीं से ठीक 11 बजे 11 दिसंबर को जुड़े इस आह्वान के साथ। पिछले वर्ष इस आह्वान ने इतना व्यापक रूप लिया, धार्मिक संस्थाएं जुड़ी, सामाजिक संगठन जुड़े, शैक्षणिक संस्थाओं में तो एक क्रांतिकारी सा एक उफान आया गीता जी से जुड़ने का, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में। और लगभग वो संख्या हमारी जो ऑनलाइन रजिस्टर्ड हुए वो 1 करोड़ लगभग 30 लाख तक गई।
और उसके अतिरिक्त बहुत से स्थान थे जिन्होंने जो कर रहे थे पाठ, लेकिन उन्होंने कहीं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं की, तो बड़ी संख्या में पाठ हुए। इस बार भी हमारा खुला आह्वान है और बहुत से नगर, बहुत से स्थान देश में विदेश में खुले रूप में जुड़ रहे हैं। बहुत सी धार्मिक संस्थाएं जुड़ रही हैं, व्यापारिक संगठन जुड़ रहे हैं, मार्केट कमेटीज जुड़ रही हैं। दिल्ली अभी हम थे, वहाँ की 11 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर ने कहा कि हम सब अपनी अपनी यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस में करेंगे। ऐसे ही जहाँ जहाँ भी जाना हुआ या जहाँ जहाँ भी बात हुई, इस बार हमें विश्वास है कि जियो गीता का ये जो आह्वान है ये और विराट रूप लेगा। आप सब भी जुड़ें। सुदर्शन न्यूज़ के सभी दर्शक, सभी श्रोता जुड़ें इस आह्वान से। 11 दिसंबर गीता जयंती का दिन ठीक 11 बजे 1 मिनट एक साथ गीता पाठ। धन्यवाद महाराज जी। तो 1 मिनट एक साथ 11 दिसंबर गीता जयंती के दिन आप सबको जुड़ना है। क्यों जुड़ना है? क्योंकि गीता मानवता की समस्याओं का समाधान है। इसलिए सुदर्शन न्यूज़ ही नहीं, संत महात्मा भी कह रहे हैं कि गीता जयंती के समारोह में सभी को हिस्सा लेना चाहिए। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, कुरुक्षेत्र।